आपने तो सुना ही होगा कि कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में आग की तूफान उठी है, लेकिन इसमें कितना नुकसान और इस तूफान के पीछे रीजन क्या है, तो आइए जानते हैं। दरअसल इस फायर ने लगभग 20,000 एकड़ की जमीन को जला दिया है और 5,300 से ज्यादा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और वहीं फायर एटॉन के अल्टाडेना और पासाडेना जैसे शहर में लगभग 14,000 एकड़ में फैली हुई है। इस फायर की वजह से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और हजारों घरों को इस आग ने राख में बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये आग लगी कैसे, जिसका रीजन बहुत ही सिंपल है, जो कि है क्लाइमेट चेंज। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई दिनों तक यहाँ बारिश नहीं हुई थी। इस वजह से पेड़ पौधे और घास सूख गए थे और किसी कारण से जंगल में लगी छोटी सी आग सेंटा एना विंड्स की वजह से पूरे शहर में फैल गया। और बस इतना ही नहीं, क्लाइमेट चेंज के कारण सहारा डेजर्ट में फ्लड और एंटार्क्टिका में वेजिटेशन देखने को मिला है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज अब कहानी नहीं बल्कि हकीकत बनती जा रही है। इस क्यूब का टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस है। इतनी गर्म क्यूब को ये इंसान कैसे छू रहा है? ये है स्पेस शटल की थर्मल टाइल। जब स्पेस शटल या कैप्सूल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में री एंट्री करता है, तब फ्रिक्शन से जबरदस्त गर्मी पैदा होती है, जो मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स तक को पिघला देती है। इसी टाइल्स की प्रोटेक्शन की वजह से स्पेस शटल जलने से बचता है। यह टाइल्स सिलिका, जिरकोनियम और कार्बन जैसे मजबूत और हल्के मटेरियल से बनाई जाती है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहन कर सकती है। ये इंसान इसे इसलिए छू पा रहा है क्योंकि इन टाइल्स का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि ये गर्मी को धीरे धीरे अब्सॉर्ब करती है और टेम्परेचर को नियंत्रित रखती है। इन टाइल्स का इंटीरियर इतना ठंडा होता है कि इंसान इन्हें सुरक्षित तरीके से छू सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या होता है उल्लू में, जो हर पंछी इससे डरते हैं, यहाँ तक कि चीड़ फाड़ करने वाले ईगल की भी इनसे फटती है। लेकिन क्यों? दरअसल उल्लू वो शिकारी होते हैं जो अंधेरे में उस वक्त हमला करते हैं जब बाकी पक्षियां सो रहे होते हैं, क्योंकि एक तो उल्लू के पास नाइट विजन रहता है और दूसरा इनके उड़ने पर पंखों की आवाज भी नहीं होती है। इसीलिए वो चुपके से रात के अंधेरे में हमला करके दूसरे पक्षियों के अंडों को खा जाते हैं और अंधेरा होने के कारण कोई भी इनका कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए उल्लू रात का वो राजा है जो अंधेरे में बजाता सबका बाजा है। क्या आपको पता है आज के दिन हम इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स भाषा, जो 5,000 साल पुरानी है, जो स्क्रीन पर दिख रही है, इसे पढ़ना और लिखना जानते हैं। 1799 में जब नेपोलियन बोनापार्ट की सेना इजिप्ट में एक्सपीडिशन पर थी, तब उन्हें 196 BCE में लिखा गया एक पत्थर मिला। इस पर 3 अलग अलग भाषाओं में एक ही मैसेज था, हायरोग्लिफ्स, डेमोटिक स्क्रिप्ट और ग्रीक। इस पत्थर का नाम है रोसेटा स्टोन। हम ग्रीक भाषा को पहले से जानते थे, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे डीकोड किया। यह हमारे लिए गूगल ट्रांसलेट की तरह काम कर गया और अब हम एंशिएंट इजिप्शियन भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं। इस तस्वीर में आप इसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं और अपना नाम इस भाषा में लिख सकते हो। जैसे एस्ट्रोनॉट शावर को इस भाषा में लिखना होगा तो यह कुछ ऐसा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना? 5,000 साल पुरानी भाषा में अपना नाम लिखना। डेमोटिक स्क्रिप्ट को भी डिकोड किया गया, जो लगभग 2,600 साल पुरानी है और 1,200 साल तक एंशिएंट इजिप्ट की रोजमर्रा की भाषा रही, जिसका इस्तेमाल व्यापार, कानूनी दस्तावेज और पत्रों में होता था। ये फोटो याद है आपको? 5 नवंबर 2013 में इंडिया ने एक मार्स मिशन लॉन्च किया, जिसका बजट 450 करोड़ था, आदि पुरुष मूवी से भी कम। फिर भी ये मिशन न सिर्फ सक्सेसफुल रहा, बल्कि इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया। जिस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंडिया को ट्रोल करते हुए न्यूज़पेपर में यह फोटो छापा था, जिसमें भारत का एक आदमी अपनी गाय के साथ एलीट स्पेस क्लब में शामिल होना चाहता है और इस तरह इंडिया का मजाक उड़ाया। और इस बात का बदला इंडिया ने 15 फरवरी 2017 को लिया। 15 फरवरी, जिसे स्लैप डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भारत ने एक ही रॉकेट की मदद से एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें अमेरिका के सैटेलाइट भी थे। फिर इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स के 2013 की इस फोटो का जवाब इस फोटो से दिया। अरे रुको जरा। ये है नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड। ये एक बेहद अनस्टेबल और खतरनाक केमिकल है, जिसे डोंट टच पेस्ट भी कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है Ni3। यह नाइट्रोजन और आयोडीन को मिक्स करने पर बनता है। जब यह गीला होता है तब यह थोड़ा स्टेबल रहता है, लेकिन जैसे ही यह सूखता है, ये इतना सेंसिटिव हो जाता है कि हल्की सी टच, हवा का झोंका या वाइब्रेशन से भी धमाके के साथ फट सकता है। इसका कारण है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच की कमजोर बॉन्डिंग, जो इसे बेहद अनस्टेबल बनाती है। ये स्नैपिंग टर्टल अर्थ में ही
अपने ऊपर एक छोटे से मिनिएचर अर्थ को लेकर घूम रहा है। लेकिन क्यों? क्या इसको अपने ऊपर एक नया वर्ल्ड बनाने का मन है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये कछुए ऐसा जानबूझकर नहीं करते हैं, बल्कि गलती से हो जाता है, क्योंकि जब ये सर्दियों में जमने से बचने के लिए भालुओं के जैसे हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस में ये अपने मेटाबॉलिज्म को लो करके जमीन के नीचे महीनों तक दफन रहते हैं, जिसे ब्रोमोनेशन कहा जाता है। लेकिन अगर कभी ये नींद से जगना भूल जाते हैं तो इन पर मिट्टी लगातार जमती रहती है, जिसके कारण बाद में नींद खुलने पर कुछ कछुए अंदर ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन कुछ जब जोर लगाकर बाहर निकलते हैं तो वो अपने ऊपर इस मिनिएचर अर्थ को ले आते हैं, और ये मिट्टी का टुकड़ा खुद कछुए के वजन से भी ज्यादा भारी होता है, लेकिन फिर भी ये इसे अपने ऊपर रख के चल लेते हैं।